फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव कुमार और वेलकम टू लीगल एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 60 के बारे में कि इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 60 क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इंडियन पिनल कोड का आईपीसी का सेक्शन 60 क्या कहता है। सेंटेंस में बी सर्टन केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट हुईली और पार्टली रिग्रेस और सिंपल। ये सिर्फ इतना बात कह रहा है कि कोई किसी को अगर इम्प्रिजनमेंट मिला है कोई भी केस में तो उसका हुईली मतलब संपूर्ण भाग जो है रिग्रेस हो सकता है और संपूर्ण भाग जो है वो सिंपल हो सकता है। अब इसके लैंग्वेज को देखते हैं फ्रेंड्स। In every case in which an offender is punishable with imprisonment, which may be of other description, if shall be competent to the court which sentence such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be wholly regress, or that such imprisonment shall be wholly simple, or that any part of such imprisonment shall be regress and the rest simple। कह रहा है फ्रेंड्स कि कोर्ट जो है वो जो है किसी भी सेंटेंस सच ऑफेंडर टू राइट सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट, वो जो इम्प्रिजनमेंट जो देगा पनिशमेंट जो देगा उसका जो है पूरा भाग रिग्रेस हो सकता है संपूर्ण भाग, और इम्प्रिजनमेंट शैल बी हुईली सिंपल और पूरा भाग सिंपल हो सकता है और डैट एनी पार्ट सच और कोई भी पार्ट उसका रिग्रेस हो सकता है और कोई पार्ट सिंपल भी हो सकता है। मान लीजिए कि किसी को, और इसको अगले सेक्शन में और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कितना सिंपल हो सकता है कितना रिग्रेस हो सकता है। अभी इसमें देखते हैं कि मान लीजिए कि किसी को 6 मंथ का सज़ा हुआ तो 3 मंथ से क्या किया कि 3 मंथ से रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे दिया। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मतलब मैंने समझा दिया था पिछले वीडियो में ही, अगर आपको याद नहीं है तो आप फिर से वो वीडियो जाके देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट किसे कहते हैं और सिंपल इम्प्रिजनमेंट किसे कहते हैं। तो मान लीजिए कि किसी को 6 मंथ का पनिशमेंट दिया गया, ठीक है, उसको 3 महीने दिया गया रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और 3 महीने दे दिया गया सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो 3 महीने जो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ये भी हो सकता है, कोर्ट ये भी कर सकता है कि 3 महीने जाओ तुम रिग्रेस में रहो और तुम जाओ 3 महीने सिंपल में रहो, 3 महीने रिग्रेस में रहो 3 महीने सिंपल में रहो। ऐसा वैसे संभव नहीं है क्योंकि अगले सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि आप कोर्ट जो है 6 महीना में एक ही महीना जो है ना रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे सकती है। इससे 6 महीना का अगर किसी को पनिशमेंट मिला है तो उसके लिए मान लीजिए कोई चोरी किया है उसके लिए 3 साल पनिशमेंट है चोरी के लिए तो 3 साल में, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसका जो है पनिशमेंट 6 मंथ ही है तो 6 मंथ में हम एक ही महीना रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि 6 मंथ का कोई ऑफेंस किया है उसको पनिशमेंट मिला है 6 मंथ और 1 महीना उसको रिग्रेस में रख दिया गया कि जाओ तुम 1 महीना रिग्रेस में रहो और 5 मंथ्स जो है वो तुम सिंपल इम्प्रिजनमेंट पे रहो। तो यहाँ पे यही कह रहा है और कोर्ट जो है ये भी कर सकता है कि पूरा भाग उसका 6 मंथ भी रिग्रेस दे सकता है और पूरा भाग 6 मंथ ही उसका सिंपल भी दे सकता है, और ये भी कर सकता है कि उसको बांट भी सकता है कि 3 महीने तुम यहाँ रहो 3 महीने तुम वहाँ रहो, 1 महीने तुम रिग्रेस में रहो 1 महीने तुम सिंपल में रहो, ऐसा भी कोर्ट कर सकता है। तो ये सेक्शन सिर्फ इतनी ही बात कहता है कि कोर्ट जो है वो हुईली पार्टली ऑफ रिग्रेस और सिंपल, वो जो पनिशमेंट है वो रिग्रेस भी दे सकता है सिंपली भी दे सकता है, संपूर्ण सिंपली पूरा सिंपली भी दे सकता है और पूरा रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है। बस ये कोर्ट इतना कर रहा है और कुछ नहीं, सॉरी ये सेक्शन इतना कर रहा है और कुछ नहीं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन कि नेक्स्ट सेक्शन में हम लोगों का क्या, नेक्स्ट सेक्शन हम लोगों का है अमाउंट ऑफ फाइन। सेक्शन 63, सेक्शन 63 क्या है, अमाउंट ऑफ फाइन। तो ये अमाउंट ऑफ जो फाइन है ये सेक्शन 63 टू 69 है। आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिएगा इसको और याद रखिएगा क्योंकि ये सब पूछा जाता है, जुडिशरी हो गया एपीओ हो गया, ये सब में पूछा जाता है, एपीओ सब में भी ये पूछा जाता है, जुडिशरी एपीओ सब में पूछा जाता है कि फ़ाइन जो है इंडियन पिनल कोड में कौन से सेक्शन से लेके कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है। तो ये याद रखिएगा 63 टू 69 पनिशमेंट है, फाइन ऑफ अमाउंट ऑफ फाइन है, अमाउंट ऑफ फाइन के लिए पनिशमेंट है, अमाउंट ऑफ फाइन को एलोबरेट किया गया है। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स कि 63 हम लोगों की क्या, 63 हम लोगों का क्या कहता है। तो अमाउंट ऑफ फाइन है फ्रेंड्स 63 में
where no sum is expressed to which a fine may extend the amount of fine to which the offender is liable unlimited but not excessive। इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि कोर्ट जो है किसी भी पर्सन को कोई ऑफेंस किया है तो किसी भी पर्सन को जो है फाइन अनलिमिटेड कर सकती है, अनलिमिटेड कर सकती है, बट शैल बी नॉट एक्सेसिव, बट एक्सेसिव नहीं लगना चाहिए। अब मैं एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए कि किसी को कोई हर्ट किया तो उसको तो कोर्ट ऐसा नहीं कर सकते, अच्छा तुमने हर्ट किया तो तुमको जाओ 1 लाख रुपया फाइन, तुमको 1 लाख, किसी को थोड़ा सा एक थप्पड़ लगा या फिर थोड़ा सा ब्लड निकलने लगा उसके माउथ से या कोई भी पार्ट से, शरीर के कोई पार्ट से उसको हर्ट किया तो ऐसा कोर्ट नहीं कर सकती, अच्छा तूने हर्ट किया तो जाओ तुमको जो है 1 लाख रुपये फाइन, 1 लाख रुपये फाइन पे करो कोर्ट को। तो ये एक्सेसिव हो जाता है फ्रेंड, ये एक्सेसिव हो जाता है। तो इस सेक्शन में यही कह रहा है कि अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि आप जो है 10,000 तक ही दे सकते हो, 20,000 तक ही दे सकते हो। जहाँ पे सेक्शन में ये लिखा हुआ नहीं है कि फ़ाइन इतना होगा, 2,000 होगा, 10,000 होगा, 5,000 होगा, 500 रुपये होगा, वहाँ पर जो है कोर्ट अनलिमिटेड फ़ाइन दे सकती है। जो सेक्शन में एलोबरेट किया हुआ नहीं है कि फ़ाइन इतना होगा, वहाँ पर कोर्ट क्या करती है, अनलिमिटेड फ़ाइन दे सकती है, लेकिन वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। मैंने एग्जांपल के तौर पे अभी आप लोगों को समझाया अभी, कोई अगर हर्ट किया तो ऐसा कोई कोर्ट ऐसा नहीं करे कि हर्ट किया तो 10,000 रुपये फ़ाइन दो, ऐसा है ही नहीं कि हर्ट करने पे 10,000 रुपये फ़ाइन। इतना स्लाइट हार्म है, छोटा हार्म रहता है तो उसके लिए इतना फ़ाइन एक्सेसिव लगता है ना, तो एक्सेसिव नहीं देना है। उसको 500 रुपया फ़ाइन दे, 1,000 रुपये फ़ाइन करे तो ठीक भी लगता है, लेकिन कोर्ट कोई अथॉरिटी है, उसको अधिकार है कि वो अनलिमिटेड फ़ाइन कर सकता है, बट एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ये सेक्शन सिर्फ इतना ही कह रहा है फ्रेंड्स अमाउंट ऑफ फाइन में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 64 को, कि 64 में हम लोगों का क्या कहता है।